नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंसुलेटर हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक, जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर जो हमारे ओवरहेड लाइन पर यूज़ किए जाएंगे, यानी कि सर के ऊपर वाली जो लाइनें हैं, जो हमारे जो है पोल से टावर पे लगी होती लाइनें, उन पर जो इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला इंसुलेटर है वो क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर है। पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, पिन टाइप इंसुलेटर जो है पोर्सिलिन का या ग्लास का बना हो सकता है। जो इसमें क्या होता है कि ग्लास की पोर्सिलिन का जो है एक कटोरी नुमा शेप होगा लगभग, और सिंगल लेयर या टू है ना, सिंगल लेयर, टू डबल लेयर या 3 लेयर या 4 लेयर का बना होता है। जो सिंगल लेयर जो होता है वो क्या आता है 25 kV का रेटिंग का बना होता है, और जो 2 लेयर है वो 33 kV तक, वो लेयर 33 kV तक बना होता है। जो 3 लेयर है वो 66 kV तक की रेंज के लिए बना होता है, और जो 4 लेयर वाला है वो 80 kV तक बना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोर्सिलिन के बीच में एक पिन लगी होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, उसका नाम जो हम पिन टाइप इंसुलेटर कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो इंसुलेटर आता है वो हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर आता है। डिस्क टाइप की जो शेप होगा वो क्या होगा, डिस्क यानी कि प्लेट के जैसे होगा। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक। तो एक डिस्क जो है वो 11 kV के लिए तैयार की जाती है, ठीक, और यह भी पोर्सिलिन और ग्लास मटेरियल का बना होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर से ही जो हम 2 तरह के इंसुलेटर तैयार करते हैं, उनको जोड़ने के तरीके से लाइन पर यूटिलाइजेशन के हिसाब से, ठीक। तो जो पहला टाइप है वो क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। सस्पेंशन टाइप यानी कि वो जो है वर्टिकल में जुड़े होंगे, यानी कि डिस्कों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद लाइन के वर्टिकल में जोड़ा जाएगा, ठीक। तो जो है सस्पेंशन बना रहेगा, इसीलिए उसका नाम जो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर रखा गया है। अगर हमें लाइन की कैलकुलेशन याद करनी है कि वो वाली लाइन जो है कितने kV की है, तो उनके क्या डिस्क की काउंटिंग करो और उसे क्या लगभग 11 से मल्टीपल कर दो, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो लगभग उस लाइन की होगी, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, स्टैंड टाइप इंसुलेटर होता है। स्टैंड टाइप यानी कि तनाव युक्त, तो यानी कि जब लाइनों को यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जोड़ा जाता है, ठीक, तो टावर के साथ जोड़े जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यानी कि ताकतनुमा होता है, तो मैकेनिकल पावर उसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं हम स्टैंड टाइप इंसुलेटर को कभी कभी क्या करते हैं हम डबल लाइन में 1-2 लाइनें तैयार कर लेते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटरों की, ठीक। तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल पावर उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा यूटिलाइजेशन है, जो कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद है लॉन्ग टाइप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। लॉन्ग टाइप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो है डिस्क इंसुलेटर या सस्पेंशन इंसुलेटर का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो इसमें क्या आता है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइन पे रिलायबल होती है, हिलती नहीं है इधर उधर से, क्योंकि वो पूरा एक ही पीस बना होता है, और इसकी जो पिन होती है वो लंबी होती है, इसीलिए इसका नाम जो है लॉन्ग रॉड सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर रखा गया है, ठीक। लेकिन कुछ चीज़ों में ये रिलायबल है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी नुकसानदायक है। अगर बाई चांस क्या हो, कोई फॉल्ट हो जाए इस इंसुलेटर में, तो पूरा ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन जबकि हमने सस्पेंशन टाइप में क्या होता है कि कोई भी एक डिस्क अगर डैमेज हो सकती है तो केवल एक ही डिस्क को निकालते हैं, बाकी वो सारा काम करते रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली और होती है, ठीक है। तो इस केस में सस्पेंशन टाइप जो है, लॉन्ग रॉड सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर है वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें, मैकेनिकल पावर की बात करें, तो लॉन्ग रॉड सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर रिलायबल होता है। उसके बाद जो आता है हमारा, जो लाइनों में यूज करते हैं हम, किसी डायरेक्शन को अगर बाई चांस कहीं पर मेरे को कोई लाइन की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वहाँ पे जो है साइकिल टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, या फिर रियल टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं डी पोस्ट के साथ जोड़ देते हैं,
तो जिससे क्या होता है लाइन को अगर किसी और एंगल में देना हो तो वहाँ पे रियल टाइम इंसुलेटर का यूज़ किया जाएगा। ठीक, एक और इंसुलेटर है जो कि क्या है, एग इंसुलेटर बोलते हैं या स्टे इंसुलेटर बोलते हैं उसको, यानी कि जो हमारे जो पोल्स होते हैं उनके साथ जो हमारी स्टे वायर आती है उसके साथ क्या होता है, एक इंसुलेटर लगा होता है। ठीक, तो उस इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, एग इंसुलेटर या फिर स्टे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक और इंसुलेटर है जो कि हमारे क्या है, बुशिंग टाइप इंसुलेटर है। बुशिंग जो है ट्रांसफार्मर के इन या आउटपुट, यानी कि क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अगर उसके टर्मिनल को अगर बाई चांस बाहर निकालना हो तो बुशिंग के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक, तो बुशिंग जो है उसमें क्या होगा, बुश लगे होंगे तो उसके अंदर एक क्या होगी, पिन होगी, बाहर क्या होगा, पोर्सिलिन का बना होगा। ठीक, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम बुशिंग टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।